सुर संगीत को समझने और कव्वाली सुनने वाला कोई ऐसा शौकीन नहीं होगा जो हबीब पेंटर के नाम से वाकिफ न हो। बॉलीवुड में भी उनके मुरीदों की कमी नहीं है। बहुत कठिन है डगर पनघट की कव्वाली को आज भी बड़े शौक से सुना जाता है। हालांकि ऐसे महान कव्वाल की याद में न तो कोई आयोजन होता है और न ही उनकी स्मृति में श्रद्धा के दो फूल चढ़ाए जाते हैं। हबीब पेंटर एक अच्छे इंसान के साथ ही अपने फन के माहिर थे। कव्वाली का सिलसिला हबीब पेंटर ने हाजी नन्हे मियां शाह के इशारे पर शुरू किया था। आज़ादी से पहले जब हबीब पेंटर की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो इनकी कव्वालियों में कौमी एकता और आपसी भाईचारे का रंग नजर आता था। वहीं जब चीन से जंग हुई तो देशभक्ति के जज्बे से भरी कव्वालियां गाकर 2 महीने तक लद्दाख में रहकर सीमा पर फौजियों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया था। चढ़े सो प्रेम रस चखे और गिरे तो चकना चूर जी बहुत कठिन है डगर पनघट के बहुत कठिन है डगर पनघट के बहुत कठिन है डगर पनघट के डगर पनघट के डगर पनघट ज़माने में जो कव्वालियों का एक बहुत बड़ा रिवाज हुआ करता था, क्योंकि लोगों के पास जो है मनोरंजन के वसाइल कम हुआ करते थे, तो हबीब पेंटर साहब की जो कव्वालियाँ हुआ करती थी वो लोगों का मनोरंजन हुआ करती थी। और उसी सिलसिले के अंदर उन्होंने जो कव्वालियाँ की उनमें जो सबसे बड़ी बात थी वो कौमी एकता की कव्वालियाँ ज़्यादा की हैं। ये एक बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि 1962 में जब चीन से हिंदुस्तान की जंग हुई और हिंदुस्तान को जब इस तरह की मदद की ज़रूरत पड़ी तो हबीब पेंटर साहब ने जगह जगह जाकर कव्वालियाँ लोगों को सुनाई और उससे जो एक पैसा अमाउंट इकट्ठा किया गया वो गालिबन करीब 49,37,000 रुपये की एक राशि थी, जो आपने कश्मीर के उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो गुलाम मोहम्मद साहब थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद राष्ट्रपति जो उस टाइम पे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मौजूदगी में 49,37,000 रुपये की जो बड़ी राशि थी वो प्रधानमंत्री जी को दी, जो है रक्षा मंत्रालय के एक बहुत बड़े प्लेन को खरीदने के लिए। तो उसी बात से मुतासिर होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री ने आपको जो है बुलबुले हिंद के खिताब से नवाजा और उसी दिन से ये रोड जो है बुलबुले हिंद हबीब पेंटर रोड कहलाया। हबीबुर रहमान उर्फ हबीब पेंटर का जन्म 19 मार्च 1920 को अलीगढ़ के उस्मान पाड़ा में हुआ था। हालांकि शुरुआती जीवन में उन्होंने घरेलू चित्रकारी की, इसलिए उनके नाम के आगे पेंटर शब्द जोड़ दिया गया। लेकिन जब नन्हे मियां शाह के संपर्क में आए तो कव्वालियों का सिलसिला चल पड़ा। वह न सिर्फ कव्वालियाँ गाते बल्कि सूफियाना कलाम में भी माहिर थे। उन्होंने आध्यात्मिक गीतों को भी सुर दिया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हबीब पेंटर से विशेष लगाव था और हबीब पेंटर से प्रभावित होकर उन्होंने बुलबुले हिंद के खिताब से नवाजा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई और बख्शी गुलाम मोहम्मद आदि उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद, राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की मौजूदगी में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बुलबुले हिंद का खिताब दिया था। हबीब पेंटर ने कौमी एकता और भलाई के लिए प्रमुखता से कार्य किया। चीन से युद्ध के दौरान लड़ाकू विमान खरीदने के लिए प्रधानमंत्री फंड में धन दिया था, तो वहीं तूफान प्रभावित अनाथों और देश की रक्षा के लिए 49,37,000 रुपए का दान प्रधानमंत्री फंड को दिया था। 22 फरवरी 1987 को हबीब पेंटर का निधन हुआ था। कव्वालियों में आपने पेश किया कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, भाईचारे का पैगाम दिया। तो आज याद हबीब के मौके पर दादा को याद किया जा रहा है, हमारे दादा हुजूर बुलबुल हिंद हबीब पेंटर साहब को। आपने जो कलाम पढ़े, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मदवा से मटकी, ये बहुत मकबूल हुआ हिंदुस्तान में, इसको बहुत सुना गया, बहुत सराहा गया। घर का भेदी लंकट आए दूसरा कलाम, जिसकी बहुत शोहरत हुई और भगवान इसी में मिलते हैं, ये भी आपने पढ़ा, इसको भी लोगों ने बहुत सराहा। मकबूलियत इनको दादा को बहुत मिली इस कलाम। जो दीगर बहुत से कलाम थे जो उन्होंने पढ़े, सब में उनको शोहरत हासिल हुई, महारत हासिल हुई। हिंदुस्तान में एक ही कव्वाल हैं बुलबुल हिंद का, जिसको खिताब है वो हबीब पेंटर साहब हैं, जो मेरे दादा हुजूर हैं, बुलबुल हिंद हबीब पेंटर साहब।
आपने काफ़ी प्रोग्राम किए, काफ़ी सरकारी प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू आपको ज़्यादातर प्रोग्राम का इन्विटेशन देते थे, और बुलबुल हिंद का खिताब भी जवाहरलाल नेहरू और बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब कश्मीर के वज़ीर आला जो गुज़रे हैं उन्होंने दिया था अपने दस्ते मुबारक से।